जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग संस्कृत पाठ का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय, इस चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इस चैप्टर का क्या नाम है? पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम जो है निबंध है। पाटलिपुत्र वैभवम क्या है? तो निबंध है। और पाटलिपुत्र वैभवम एक समासिक पद है। पाटलिपुत्रस्य वैभवम, पाटलिपुत्र का वैभव। वैभव का अर्थ होता है ऐश्वर्य। तो इसे ये भी कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र का ऐश्वर्य, इसी के बारे में। और जो है इनके लेखक का नाम है दामोदर गुप्त। इनके लेखक का नाम क्या है? तो दामोदर गुप्त। ये संस्कृत कवि हैं। दामोदर गुप्त जो हैं ये संस्कृत कवि हैं। पाटलिपुत्र वैभवम है क्या? तो निबंध है। वैभव का अर्थ क्या होता है? ऐश्वर्य। इसका एक छोटा सा परिचय है। आप लोग तो पटना के बारे में जानते ही होंगे कि बिहार राज्य की राजधानी पटना है। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। तो आइए हम इसका परिचय के बारे में कुछ जान लेते हैं। कारण कि इस चैप्टर से हर एक वर्ष आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन जो है हिंदी में ही पूछा जाता है और आपका जो है आंसर भी हिंदी में ही देना होगा। इसलिए हम संस्कृत का अनुवाद करते हैं और हिंदी में आप लोग को समझाते हैं बहुत सरल भाषा में। आइए हम लोग देखते हैं, उसको समझते हैं कि इसका हिंदी क्या होता है। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार राज्य की राजधानी, बिहार राज्य की राजधानी पटना नगर सभी कालों में अपना महत्व रखता है। बिहार राज्य की राजधानी पटना नगर सभी कालों में अपना महत्व रखता है। अस्य इतिहासः सार्धसहस्र द्वैवर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषे ध्यानाकर्षणम। यहां धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, क्या क्या बोले? धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र की विशेषता हमें ध्यानाकर्षित करती है। वैदेशिका यात्रिणः मेघा स्थनिस फाह्यान वेन्सान इति संग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्वस्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रो। विदेशी यात्री मेघा स्थनिस वेन्सान फाह्यान इति संग पटना का वर्णन करते हुए अपने अपने ग्रंथों में लिखे हैं। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र नगर के, इस पाठ में पाटलिपुत्र नगर के वैभव, वैभव का अर्थ होता है ऐश्वर्य, का सामान्य परिचय दिया गया है। यही इसका परिचय था। अब जो है हम लोग मूल पाठ की ओर बढ़ते हैं
और समझते हैं। इसलिए हम लोग मूल पाठ की ओर चलते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु नयतम पाटलिपुत्र मनुगंगम बस द्विचित्रम महानगरम बभूव। इसका हिंदी में अर्थ होता है प्राचीन भारतीय नगरों में श्रेष्ठ गंगा के तट पर बसा हुआ पाटलिपुत्र नामक नगर हुआ था। प्राचीन भारतीय नगरों में श्रेष्ठ गंगा के तट पर बसा हुआ पाटलिपुत्र नामक नगर हुआ था। त्वदिशये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट निमताख्ये काव्य कथयति। उसके बारे में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनिमताख्य नामक पुस्तक में कहते हैं, अस्ति महिततिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। पृथ्वी पर तिलक के समान तथा सरस्वती के निवास स्थान। पटना का वर्णन करते हुए दामोदर गुप्त कहते हैं अपने पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में? कुटनिमताख्य पुस्तक का क्या नाम है? कुटनिमताख्य पुस्तक में वर्णन करते हुए कहते हैं कि पृथ्वी पर तिलक के समान तथा सरस्वती के निवास स्थान स्वरूप पाटलिपुत्र नामक नगर है। पृथ्वी पर तिलक के समान तथा सरस्वती के निवास स्थान स्वरूप पाटलिपुत्र नामक नगर है। नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। पाटलिपुत्र नगर है जो धरती पर स्वर्ग के समान है। इतिहासे श्रूयते यत् गंगास्तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध के समय गंगा के किनारे, इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध के समय गंगा के किनारे पाटली गांव स्थित था। पाटली गांव कहां स्थित था? तो गंगा के किनारे। किसके समय में? तो बुद्ध के समय में। इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध के समय में गंगा के किनारे पाटली गांव स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृतः समागतः। जहां भगवान बुद्ध कई बार आए, एक बार नहीं अनेकों बार आए। कहां? तो पाटली गांव में। तेन कथितमासीत् यत् ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि यह गांव महानगर बनेगा। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? कि एक दिन यह गांव महानगर बनेगा, परंतु इसे कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। परंतु इसे आपसी झगड़े, आग से जलने तथा बाढ़ का हमेशा भय बना हुआ रहेगा। कालांतरेण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथितः।
समय बीतने पर पाटली गांव को ही पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। समय बीतने पर ही पाटली गांव को ही पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च उत्कृष्टा सिद्धति यूनान राजदूतः मेघास्थनिजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की सुंदरता तथा रक्षा व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की सुंदरता रक्षा व्यवस्था अत्यधिक उच्च कोटि की थी। ऐसा यूनानी राजदूत मेघास्थनिज ने अपने संस्मरण में लिखा है। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम्। इस नगर का ऐश्वर्य अशोक प्रियदर्शी के काल में सबसे अधिक समृद्धशाली था। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुत लंबे समय तक पाटलिपुत्र में प्राचीन सरस्वती परंपरा ही प्रचलित थी। बहुत लंबे समय तक पाटलिपुत्र में प्राचीन सरस्वती परंपरा ही प्रचलित थी। ऐसा राजशेखर काव्यमीमांसा नामक अपने प्रमुख शिक्षा ग्रंथ में सादर स्मरण करते हैं। अत्रो पवर्ष वर्षावे पाणिनि पिंगलव्यः व्याड्यः बरुरुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुपजगमु। यहां सालों साल तक कहां पटना में सालों साल तक पाणिनि पिंगल बररुचि पतंजलि आदि विद्वान के ज्ञान की प्रसिद्धि फैली हुई है। यहां सालों साल तक पाणिनि पिंगल बररुचि पतंजलि आदि विद्वानों के ज्ञान की प्रसिद्धि फैली है। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कुछ पुराने ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र के दूसरे नाम, कुछ प्राचीन ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र के दूसरे नाम पुष्पपुर कुसुमपुर आदि भी पाए जाते हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र के दूसरे नाम पुष्पपुर कुसुमपुर आदि पाए जाते हैं। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुलमुत्पादनं भवति स्म। पता चलता है कि इस नगर तथा इसके आसपास फूलों का अत्यधिक उत्पादन होता था। पता चलता है कि इस नगर तथा इसके आसपास फूलों का अत्यधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दोऽपि पाटल पुष्पाणां पुतलिका रचनामाश्रित प्रचलित।
पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पों की पुतलियां, पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पों की पुतालियों की रचना पर आधारित होकर प्रचलित हुआ। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलितः। गुप्त राजाओं के शासन काल में, गुप्त राजाओं के शासन काल में इस राज्य में शरद काल में, इस राज्य में शरद काल में कौमुदी महोत्सव नाम का महान उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। गुप्त राजाओं के शासन काल में इस नगर में शरद काल में कौमुदी महोत्सव नाम का महान उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, वहां सभी लोग आनंद में मग्न रहते थे, वहां सभी लोग आनंद में मग्न रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा वासरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। आजकल दुर्गा पूजा पर, आजकल दुर्गा पूजा पर वैसा समारोह दिखाई पड़ता है। काल चक्र वसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णतामन भूत। समय के चक्र के साथ हालांकि, समय के चक्र के साथ हालांकि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक पतन की ओर गया। समय के चक्र के साथ हालांकि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक पतन की ओर गया। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। इसके संकेत मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। इसके संकेत मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। मुगल काल में इसका पुनरुद्धार हुआ, फिर से मुगल काल में इसका पुनरुद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जातः। अंग्रेजों के समय में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। किसके समय में? अंग्रेजों के समय में पाटलिपुत्र का सर्वाधिक विकास हुआ। नर्मिदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धमगात्। मध्य युग में यह नगर पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अयम च शब्द पतनमिति शब्दात् निर्गतः। यह शब्द पतन, यह शब्द पतन शब्द से निर्गत हुआ है। पटना शब्द जो है किस शब्द से बना है? तो पतन शब्द से निर्गत हुआ है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यते। आज भी नगर की देवी पटन देवी को पूजा जाता है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति। आज पाटलिपुत्र पटना नगर, आज पाटलिपुत्र पटना नगर अत्यधिक विशाल है तथा बिहार राज्य की राजधानी भी है। अनुदीनम नगरस्य विस्तारः भवति। दिनों दिन नगर का विस्तार हो रहा है। दिनों दिन
नगर का विस्तार हो रहा है, दिनों दिन पटना का विस्तार होते जा रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। उसके ऊपर गांधी सेतु नाम का, उसके ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया का सबसे बड़ा पुल है। गांधी सेतु पुल एशिया का सबसे बड़ा पुल है और रेल पुल भी निर्माणाधीन है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहम्, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौजकालिकः अवशेषः, महावीर मंदिरम इत्येत दर्शनीया सन्ति। इस नगर में उच्च कोटि का संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौजकालीन अवशेष तथा महावीर मंदिर आदि देखने योग्य हैं। पूछा जाता है कि पटना का दर्शनीय स्थलों का वर्णन करें, दर्शनीय स्थानों का वर्णन करें। तो वर्णन जो है कि इस नगर में उच्च कोटि का संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौजकालीन अवशेष तथा महावीर मंदिर आदि देखने योग्य हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयं स्थलम दशम गुरो गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर के सिख संप्रदाय का पूजन स्थल, प्राचीन पटना नगर के सिख संप्रदाय का पूजन स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थमायन्ति, वहां पूरे देश से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। वहां पटना में पूरे देश से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में स्मृति धारण करता है।